हे फ्रेंड्स, हाय वंस अगेन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज इंडिया। हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको सही, ऑथेंटिक और सटीक जानकारी से अवगत कराएं। आई होप कि आप सभी अपने घर में लॉकडाउन होंगे और लॉकडाउन ऐसा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा एंड अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। एट द सेम टाइम एक और ख़बर जो चिंतित करने वाली है, लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया 12वें नंबर पे चाइना के जस्ट नीचे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ कोरोना अफेक्शन। कितने लोग इफेक्ट हुए हैं यहाँ पे? बहुत सारे, लाखों की संख्या में लोग अक्रॉस द ग्लोब इफेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो हम चाइना के जस्ट नीचे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। क्या हमारा लॉकडाउन काम कर रहा है? कितना कारगर है, कितना सटीक है, ये तो हम सब देख रहे हैं। और ये आंकड़े जो हैं कि हम 12वें नंबर पर हैं अभी वर्ल्ड में, तो ये चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मजदूर पेशा लोगों की, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। कौन है लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों, 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास में आज रोज़गार नहीं है, जिनकी नौकरियां जा चुकी है अलग अलग सेक्टर्स में। 12 करोड़, जहाँ पे सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, यहाँ पे 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए जिनके पास पैसे नहीं है। स्वान यानी कि स्ट्रैंडेड वर्कर एक्शन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के मुताबिक ये है कि 78% लोग ऐसे दोस्त हैं जो 78% लोगों की लॉकडाउन की पीरियड की तनख्वाहें नहीं आई, उनकी सैलरी नहीं आई है। 82% लोग ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जो राशन का वादा किया था उनको राशन नहीं मिला है। साथ में इसी रिपोर्ट के मुताबिक, स्वान की रिपोर्ट के मुताबिक 64% लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास में 100 रुपये से कम है खर्चे के नाम पे। जब गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन की घोषणा की थी तो आनंद फानंद में इस तरीके से कदम उठाया गया कि जैसे मजदूर पेशा लोग जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो हमारे समाज में रहते ही नहीं हो। हमने कहीं ना कहीं अमीरों को ध्यान में रखा, या फिर ये कहें कि अपर मिडिल क्लास को ध्यान में रखा, और ये सोचा कि यार महीने, 2 महीने, 3 महीने तो ये लोग निकाल लेंगे। वो चीज़ भी सही है, लेकिन क्या है, गरीब इंसान निकाल पाएगा? जो इंसान रोज़ के 200 या 300 रुपये कमाता है, वो भी जब वो काम पर जाता है तब, तो क्या वो 15 दिन भी निकाल सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वो ऐसे अपना वक्त नहीं निकाल सकता, उसे मोहताजी होगी। साथ में हम बात करें पेड मीडिया की, तो पेड मीडिया को ये तो पता है कि भाई वंदे मातरम मिशन चल रहा है, विदेशों से हम भारतीय लोगों को जहाज़ में बैठा बैठा कर ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी हिंदुस्तानी, उनको लेके आना चाहिए, वेरी गुड स्टेप एंड आई अप्रिशिएट इट। लेकिन जो देश में लोग परेशान हो रहे हैं उनका क्या? जो 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 2-2000 किलोमीटर पैदल चलने को विवश है, उन लोगों का हम क्या करना है? साइकिलों पे जो लोग आ रहे हैं, तभी तो हमें पता चल रहा है कि इतने गरीब लोग इतने परेशान हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं। मुंबई से कोई निकल के गोरखपुर जा रहे हैं, कोई हैदराबाद से निकल के यूपी जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, अपने अपने घरों पे जा रहे हैं और मजबूर हैं वो पैदल चलने को, मजबूर हैं वो साइकिल पर जाने को, मजबूर हैं वो किसी भी तरीके से रेलवे ट्रैक पर जाने को। क्यों मजबूर हैं वो? क्या हमारी सरकार गरीब है? क्या हमारी सरकार के पास में फंड्स नहीं है? क्या हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है? ऐसा नहीं है। बात यहाँ पे नियत की है। हमारे पास नियत नहीं है। हम शो ऑफ तो करते हैं बड़े बड़े, विदेशों में हमारी इमेज को पॉलिश करने के लिए हमने हज़ारों करोड़ रुपए के स्टैच्यूज़ बना दिए, बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में मजदूरों का क्या हो रहा है? कल एक मैंने वीडियो देखा, बड़ा ही दर्दनाक वीडियो था। एक प्रेग्नेंट वुमेन जो पैदल चल के आ रही थी, उसने रास्ते में उसकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 1 से 1.5 घंटे के बाद उसने रेस्ट किया और फिर वापस से वो 100-150 किलोमीटर चल के अपने गाँव की तरफ गई। ये दशा है। और हम कहते हैं अपने आप को हम बहुत बड़ा देश है, हमारा बहुत बड़ा दिल है, हम दूसरों की मदद करेंगे, हम सीए के थ्रू दूसरे लोगों को यहाँ पे लेके आएंगे। लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लोगों को तो पहले हम ध्यान रख लें। खैर, भाषण की बात नहीं करूँगा, कुछ डेटा आपके लिए लेके आया हूँ मैं, उसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये तो थी हमारे मजदूरों की बात में। साथ में जो पैकेज अनाउंस किया था निर्मला सीतारमण ने, उसमें गरीबों की या मजदूर तबके का कोई जिक्र नहीं था। उसमें एक तबके का जिक्र था, वो था कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शंस वगैरह बंद है। कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पे अगर आपने कुछ उसमें एक शेयर रखा भी है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सो बेसिकली मजदूरों को इससे ऐसा रखा गया जैसे मजदूर हमारे देश में होते ही नहीं है, या गरीब तबका है ही नहीं। ना ही उनके लिए कोई राशन की व्यवस्था है ख़ास, और ना ही उनके लिए कैश अलाउंस को लेके गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में कुछ जिक्र है, एक शब्द का जिक्र नहीं है। साथ में दोस्तों बात करें, कई सारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से की गई कि ऐसे गरीब जो कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन वगैरह दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया।
क्योंकि गवर्नमेंट चेहरा या हालात देख के काम नहीं करती है, गवर्नमेंट राशन कार्ड देख के काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा पेड मीडिया की मैं बात करता। पेड मीडिया को ये पता है कि सोनम कपूर आज आलू खा रही है, कटरीना कपूर आज कौन सी सब्जी बना रही है, उनके पास में ऑन एयर इतना फ्री टाइम है, दिखाइए, वो भी हमारे देश के स्टार्स हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन मजदूर जो 1600 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है, क्या उसकी स्टोरी आप कवर नहीं करेंगे? जमात की लाइन तो आपको दिख गई थी, राइट? जमातियों को आपने पूरा ब्लेम मर दिया। चलो उनकी गलती भी होगी, उन्होंने माफ़ी मांगी या उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया, चलिए अच्छा काम किया, गुड। लेकिन व्हाट अबाउट ये शराब की लाइनें? इनमें भी तो भीड़ है, इनमें क्या पालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का? नहीं हो रहा है। क्या हम उनको नहीं दिखाएंगे? क्या हम इनको नहीं खदेड़ सकते? खैर, ये बहुत सारे टॉपिक है जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेन की। अब रेलवे टिकट्स की हमने बात करी, जब सरकार की आंखें तब खुली जब ऑपोजिशन ने ट्रेन टिकट्स जो मज़दूरों से लिया जा रहा है उस पर बात की कि भाई कांग्रेस या जो भी सरकार है वो लेबर्स के जो मज़दूर, प्रवासी मज़दूर है, उनका टिकट्स को बेयर करेगी। तब संबित पात्रा नाम के एक शख्स हैं, आप जानते होंगे बखूबी, न्यूज़ में डिबेट्स में बड़ा बोलते हैं, वो बड़ी नॉलेज रखते हैं और बड़ी बहस करते हैं और अपनी गवर्नमेंट को, अपनी पार्टी को बड़ा बखूबी वो डिफेंड करते हैं। उन्होंने इसका जवाब देते हुए टीवी शो में ये बात कही कि गवर्नमेंट 85-15 का रेशो इसमें फॉलो कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि 85% जो किराया होता है रेलवे का, इट इज़ बोर्न बाय दी रेलवेज़, यानी कि वो रेलवे ही देती है, वो रेलवे ही बेयर करती है, और 15% जो किराया होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करती है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है दोस्तों, मैं वो भी आपको इसका डेटा बता देता हूँ। उसमें सच्चाई कुछ इस प्रकार से है कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मुंबई से लेके अगर आपको वसई रोड से गोरखपुर जाना है, उत्तर प्रदेश, तो उसका एक एवरेज टिकट है 650 से लेके 680 रुपये का। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान जो टिकट वसूला गया है मजदूरों से वो है 740 रुपये का, यानी कि जो नॉर्मल रेट है उससे भी ज़्यादा बढ़कर उनसे चार्ज किया गया है। और यही नहीं, ये बात यहाँ पे आके नहीं रुकती दोस्तों। अभी जो एक हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा, लगभग 17 लोगों की मृत्यु हो गई, आपने वो भी सुना होगा। लोगों को पता नहीं है, उनको लगा कि लॉकडाउन है, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको लगा कि ट्रेन नहीं चल रही होंगी, वो ट्रेन की ट्रैक पर रेस्ट करने लग गए और वो उनकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट। अब इतनी सारी जो धांधली है, इतनी सारी जो चीज़ों पर हम पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछना बनता है ना दोस्तों। क्या सरकार से सवाल पूछने पे हम एंटी नेशनल हो जाएंगे? क्या अगर आज मैं सलमान खान को क्रिटिसाइज़ करता हूँ या अमिताभ बच्चन को क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मैं क्रिटिक कहलाऊँगा, लेकिन अगर आज मैं सरकार से सवाल पूछ लूँ या नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लूँ तो मैं एंटी नेशनल हो जाऊँगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हम किस गली जा रहे हैं, हम किस रास्ते में जा रहे हैं। और ये कोरोना का जो वायरस है, हमें इससे निपटना है या पेड मीडिया से निपटना है या हिंदू मुसलमान से निपटना है या गरीब वर्सेस अमीर से निपटना है? मसले बहुत सारे हैं, हमें मसलों को छोड़कर अब सोचना है कि सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे जब तक जवाब नहीं मिलते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ फ्रंट पेज इंडिया। हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, @फ्रंट पेज इंडिया 24 के नाम से हमारा पेज है, वहाँ पे हमें लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। एंड एक बात कहते हुए मैं आपसे रुखसती लेना चाहूँगा कि अगर ज़बान है तो सच के साथ और गलत के ख़िलाफ़ पुरज़ोर तरीके से उठाना चाहिए। नमस्कार।